हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैंने एक वीडियो में पहले ब्लॉग में मतलब पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर संक्रांति पे लड्डू बनने की तैयारी हो रही थी। तो उसमें पहले मम्मी जी ने ये बेसन के बर्ते तोड़ के रख दिए थे, क्योंकि एक दिन में पूरे लड्डुओं का काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए 2-3 दिन में लड्डू बनाए थे। तो मतलब लड्डू बनाने के लिए एक दिन पहले ही बर्ते बना के रख लिए थे। और हाँ, ये फली सेक ली थी, इनके छिलके निकाल लिए थे। और काजू बादाम, बादाम नहीं, काजू किशमिश और फली और नारियल का बुरादा, वो मतलब सब कुछ मतलब मंगा के रख लिया था, जो कि हम लड्डुओं में यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने लड्डू बनाने के लिए हलवाई बुलवाया है, क्योंकि लड्डू बहुत सारे बनने थे और इतने सारे लड्डू घर पे बनना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हलवाई को बुला लिया है। तो हलवाई आ गया था। हलवाई ने आके सबसे पहले बनाई नमकीन, जो कि सेव वाली जो नमकीन रहती है। इसमें उसने लौंग, काली मिर्च और बेसिक मसाले, लाल मिर्च वगैरह डालकर मतलब बेसन में और फिर बनाया है। तो हलवाई आ गया था, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। साथ में उसकी हम लोगों को हेल्प भी करनी है। तो मतलब लड्डू बनाने में वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अकेला ही आया था। तो आज आपको हमारी वीडियो में मतलब ये यहाँ के लड्डू, हमारे घर पर कैसे लड्डू बनते हैं, वो सब देखने को मिलेगा। अगर आप लोग लड्डू की फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो इस तरीके से उसने सबसे पहले नमकीन बना ली थी। और नमकीन बनाने के बाद उसने लड्डू बनाने का काम स्टार्ट किया था। और बस उसकी मतलब नमकीन उसने कम से कम है 5-7 किलो बेसन की नमकीन बनाई होगी। वो उसकी पूरी बन गई थी, क्योंकि हलवाई का काम तो बहुत मतलब जल्दी का रहता है, वो लोग जल्दी कर लेते हैं। इतनी जल्दी हम लोगों से मतलब नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने उसको बुलवा लिया था। तो बस यहाँ पे उसकी नमकीन बन जा रही है। उसकी नमकीन बन रही है, तब तक हमारी चाची भी आ गई थी, मतलब चाचियाँ आ गई थी हमारे उस घर से। तो वो भी यहाँ पे मतलब लड्डू में हेल्प करवाने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू बनने थे, तो अकेले पॉसिबल नहीं था बनना। जब तक इसकी इधर नमकीन बन रही है तब तक मैंने, और हाँ, ये लड्डू आए हैं जिसमें मतलब डिब्बे आए हैं जिसमें लड्डू भर कर भिजाने हैं। दीदी के ससुराल में जाना है, मतलब लड्डुओं को। और दीदी के ससुराल में जाना है, मौसी जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, सबके यहाँ भिजवाने हैं लड्डू, क्योंकि इधर के नियम हैं। यहाँ मतलब मकर संक्रांति और होली और शायद रक्षाबंधन, दीपावली, अगर किसी रिलेशन में मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर कोई ख़त्म हो जाता है, तो तब तक उनकी 1 साल तक कोई भी मतलब त्यौहार पड़ता है तो उनके यहाँ पे त्यौहार नहीं मनाते हैं। मतलब त्योहारों पर कुछ भी पकवान नहीं बनाते हैं, तो एक दूसरे के यहाँ भिजवाते हैं। खासकर मतलब घर की लड़कियों के यहाँ, मतलब लड़कियों के यहाँ अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो उनके यहाँ भिजवाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये चाशनी बनाने रख दी थी, क्योंकि जो बर्ते बनाए थे उनमें चाशनी मतलब शक्कर की चाशनी का जो घोल बना के वो डालने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े से बना रहे हैं, मतलब इतनी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ बना ले रहे हैं, क्योंकि एक साथ सारी मतलब चाशनी बना देंगे तो इतने जल्दी लड्डू को बांध नहीं सकते।
इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, जिससे कि मतलब लड्डू बनते जाए। अगर चाशनी एक साथ बना लेंगे और फिर वो एक साथ बर्तनों में डाल देंगे, और अगर लड्डू देर तक रखे रहे, बन नहीं पाए, मतलब उसमें मिक्स करके रख दिया, तो फिर वो लड्डू को बांधने में ना, लड्डू को बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर वो बन नहीं पाता है। और उधर इसकी मतलब हलवाई ने नमकीन बना दी थी। इसके बाद ये बना रहे थे बूंदी के लड्डू के लिए बूंदी। तो इन्होंने एक मतलब कलर वाली 2-3 कलर की बूंदी बनाई थी। तो पीले कलर की तो पहले ही बना ली थी, उसके बाद ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की बूंदी और बनाएंगे, क्योंकि 2-3 कलर जब मिक्स हो जाते हैं ना बूंदी वाले लड्डू में, तो वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसीलिए इन्होंने 2-3 कलर वाली ही बूंदी बनाई थी। तो सबका काम अपना अपना काम लगा है, क्योंकि एक दिन में 4-5 प्रकार के लड्डू बनने हैं, तो अगर एक एक से काम होगा तो हो नहीं पाएगा। इधर इनकी बूंदी बन रही है, और अंदर मैंने किचन में चाशनी बनने रख दी थी, क्योंकि उससे वो बर्ते के लड्डू बनाने वाले हैं। बर्ते के लड्डू 2 टाइप से बनेंगे, मतलब गुड़ के और शक्कर के। तो चाशनी बन गई थी, उसमें थोड़ा सा येलो कलर मतलब पीला कलर डाल दिया था, और ये बर्तों में मिक्स कर रही है चाची जी। और बस उसमें चाशनी डाली थी, और थोड़ी सी फली दाने, और थोड़ा सा गरी का बुरादा, वो भी डाला था, और बस उन सबको बना के लड्डू बना दिए। और यहाँ पे हलवाई ने भी अपनी बूंदी मतलब तैयार कर दी है लड्डू बनाने के लिए, तो इसकी भी रेडी है। जब चाची और मम्मी जी सब अपने बर्तों वाले लड्डू से फ्री हो जाएंगे, तो ये बूंदी बन के रेडी हो गई है, इनके लड्डू बनाएंगे। मैंने भी काफ़ी सारी हेल्प की थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी बीच में से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर पे कितने टाइप के लड्डू बने हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब समथिंग समथिंग ये शक्कर वाले जो बर्तों के लड्डू हैं वो बनने वाले थे। बस ये वाले लड्डू बन जाए, फिर इसके बाद बनाने हैं बूंदी वाले लड्डू। ऐसे ही करके पूरा दिन निकल गया था लड्डू बनाते बनाते। तो बूंदी की लड्डू यहाँ पे चाची जी और मम्मी जी सब बना रहे हैं, तब तक हलवाई ने सूजी और मावा मतलब खोए से जो लड्डू बनाने थे वो बनने के लिए अपना जो भी लगता है उसमें वो तैयार करने लगे थे। तो उनके सूजी के लड्डू कुछ अलग ही टाइप के बनाए थे उन्होंने। पहले उन्होंने सूजी को पानी से नहीं, दूध से गौंद के उसमें मतलब इस कढ़ाई में देखो सेकने के लिए रख रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस कढ़ाई में घी डाल रहे हैं। अभी एक घी डालने के बाद फिर उसमें डालेंगे वो सूजी की लोई जैसी बना के, फिर उनको सेके। और यहाँ पे मुझे अस्तित्व को भी देखना था, क्योंकि वो मतलब सबको काम नहीं करने देता, बीच बीच में काम को फैलाता और बस यहाँ पे इनके सिकने लगे थे सूजी के। इन्होंने गोंद बना मतलब गोल गोल लोई जैसा कुछ बना के सेक लिया था। और यहाँ पे ये बूंदी वाले लड्डू बन रहे हैं। सब लोगों के काम ज़ोरों ज़ोरों से चल रहे हैं। और अब बनने वाले हैं गुड़ और बर्तों के लड्डू। तो उसके लिए एक परात में रखे हैं बर्ते, और इस परात में रखिए सूजी, जो कि मतलब इसको सेक लिया है और रख दिया है सूजी के लिए। अब इनको मावा तैयार करना है। तो अभी पहले बनेंगे बर्तों के गुड़ वाले लड्डू। उसके लिए चाची जी इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हैं, मतलब बर्तों में घी भी डाल देते हैं, और फली दाने डाले चाची ने। और इसके बाद थोड़ा सा बुरादा भी डालेंगे, क्योंकि इन लड्डुओं में फली दाने, घी, बुरादा और गुड़ का जो पेस्ट बना लेते हैं, मतलब गुड़ को जैसे कोई से भी लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू या फिर
लाई के लड्डू, कोई से भी लड्डू बनाते हैं तो उनके लिए गुड़ को पाकते हैं ना, वही ऐसा गुड़ को पाक लिया है, उसका वो डालेंगे इसमें बर्तों वाले लड्डू में। और बस यहाँ पे देखिए गुड़ उबल रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी मतलब ऐसी कर लेते हैं कि ये चिपकने लग जाए थोड़ा सा, फिर इसको बर्तन में मिला लेंगे और इस तरीके से बर्तन के लड्डू बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मतलब मैं तिली को भून रही थी, क्योंकि तिली के भी लड्डू बनने हैं। तो वही मैं बता रही थी आपको पहले ही कि 4-5 प्रकार के लड्डू बनने हैं। पूरा दिन इसी काम में लगे रहना है आज तो उधर देखा हलवाई ने मतलब अपने अकॉर्डिंग बोल दिया था कि हाँ भाई ये मतलब गुड़ का वो घोल बन के तैयार हो गया है, लेकिन वो अभी उसमें कुछ मतलब वो चिपक कम रहा था। उसकी जो लड्डू बनने की वो कंसिस्टेंसी रहती है वो अच्छी नहीं थी, तो उसको दोबारा से गैस पर चढ़ा दिया है जिससे वो थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए और लड्डू आसानी से बन जाए। नहीं तो ऐसा हो कि लड्डू फैल जाए और बने ही ना। तो उसको दोबारा से गैस पर रख दिया। यहाँ हम तिली भून रहे हैं। बस इसी तरीके से हम सबका काम लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ चाची जी पानी में डाल के देख रही थी गुड़ का वो पेस्ट कि सही मतलब हो गया है या नहीं, क्योंकि पानी में डालने से अगर वो जम जाता है तो पता लगता है कि हाँ इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, अब इसको उसमें डाल सकते हैं। तो उन्होंने चेक कर लिया था चाची ने और वो हो गया था। तो फिर ये भैया जो थे उन्होंने उसको बर्तन में मिक्स कर दिया था। देख सकते हैं इस तरीके से फैला फैला कर उन्होंने पूरे परात में डाल दिया था। और इसके बाद इनका हो रहा है ये मावा रेडी। इनको मावा को ये अच्छे से मतलब सेक रहे हैं, जिससे मतलब काफ़ी दिनों तक अगर लड्डू चलते रहे तो ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे चाची जी मम्मी जी सब लोग बर्तों वाले लड्डू बना रही थी। और देखिए तिल के लड्डू भी बन के रेडी हो गए और मैं भी लड्डू बनाने लग गई थी बर्तों वाले। तो फिर मुझे क्लिप लेने का टाइम नहीं मिल पाया था और सब लड्डू बन गए हैं। बस सूजी के लड्डू बनने के रह गए हैं, तो वो और बना रही हैं चाची जी। तब तक सबके लड्डू बन रहे थे, तब तक मेरा काम भी बहुत सारा फैल गया था, क्योंकि इतना सारा काम हुआ, बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो मैं अपना उधर काम कर रही थी और देख लीजिए सारे लड्डू बनकर रेडी हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और आपके घर में कौन कौन से लड्डू बनते हैं? हमारे घर में जो भी बनता है हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपको नाइट में, जब अस्तित्व को मतलब और मैं सोने आ गई थी। तो अस्तित्व को मिल गया था पेन, मुझसे ज़्यादा अस्तित्व की पढ़ाई चल रही है। मेरे हाथ पे देखिए इसने कितना सारा कुछ बना दिया है। और इसको अंदर मतलब गर्मी लग रही थी तो मैंने इसकी कैप निकाल दी, क्योंकि ये खींच रहा था अपनी टोपी। तो मैंने सोचा इसकी निकाल देते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग सोने वाले थे तो सर्दी इतनी नहीं थी अंदर रूम में। और मैं रूम हीटर भी चालू कर लेती हूँ, जिससे मतलब सर्दी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है रूम का, तो इतनी सर्दी नहीं लगती है। इसीलिए मैंने इसकी कैप निकाल दी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें और ठंडी से बचे रहें, बहुत ठंडी पड़ रही है। बाय बाय।